हमारे दरमियान में आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन आज के मुकर्रर खुसूसी हज़रत मौलाना खालिद रशीद निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली तशरीफ़ फरमा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत का ददियाल बाराबंकी ही है और बाराबंकी का वो कस्बा जो फतेहपुर और सुंढिया मऊ से मुत्तसिल सिहाली है, वहाँ का आपका ददियाल है। और आपके जद्दे अमजद मुल्ला कुतुबुद्दीन सिहालवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम और अपने वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह वली कामिल थे। उनके फर्जंद अर्जुमन मुल्ला निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सिहाली से हिजरत फरमाकर लखनऊ तशरीफ़ ले गए और चौक में एक महल था जिसका नाम फ़रंगी महल, वहाँ क़याम पज़ीर किया और फिर वहाँ से दरस व तदरीस का एक निज़ाम कायम किया और एक निसाब मुरतब किया जिसको दरस निज़ामी के नाम से मौसूम किया गया। और पूरे बर्रे सगीर के मदारिस यहाँ तक कि दारुल उलूम देवबंद जो 1867 में जिसका क़याम हुआ, जब वो मदरसा वो इदारा क़याम अमल में आया तो उसने भी उसी निसाब को अपने यहाँ नाफिज किया जो मुल्ला निज़ामुद्दीन सिहालवी रहमतुल्लाह अलैह ने मुरतब किया था। और पूरे बर्रे सगीर के मदारिस जामियात और कुल्लियात में वो निसाब चल रहा है और आज भी चल रहा है। फ़रंगी महल के उलमा जो फ़िक़ह में बहुत महारत रखते थे, मौलाना अब्दुल हई फ़रंगी महली जिनका कौल सनद हुआ करता था, मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी महली जैसे नामवर शख्सियत शहर लखनऊ में एक सनद थे और इल्म का लोहा अहले इल्म में मनवा चुके थे। उसी ख़ानदान के चश्मो चराग हज़रत मौलाना खालिद रशीद निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली जो हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है और आपने भी इल्मी मैदान में बहुत कारनुमा काम अंजाम दिया है। हमारे जो उलमा बैठे हुए हैं वो जानते हैं, जो फ़िक़ह की किताबें थे कुदूरी हिदाया जो पुरानी किताबत पर मुश्तमिल थे, जिनका इस दौर में तलबा के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था, हज़रत मौलाना ने नया एडिशन करवाया और कंप्यूटर के ज़रिए से नई किताबत कराई और हज़रत मौलाना के मुकद्दमात उसमें मौजूद हैं। और मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना मोहम्मद राबी हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दुआएं दी कि आपने ये बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। तो फ़िक़ह के ताल्लुक़ से आपने बहुत बड़ा काम दिया। हमारे वालिद मोहतरम मौलाना असरार वारसी साहब ने एक वाक़या सुनाया, शहर के कुछ उलमा और शोरा मेरे वालिद साहब के पास तशरीफ़ लाए, हज़रत के ताल्लुक़ से बात होने लगे तो आप वालिद साहब ने एक वाक़या सुनाया कि मौलाना से मैं मुलाकात करने गया था फ़रंगी महली। वाक़या ये सुनाया कि हज़रत गए थे जेल में कैदियों से मुलाकात करने, उनकी खबरगिरी करने गए थे और जेलर ने हज़रत से कहा कि 10 या 11 कैदी ऐसे हैं जो अपने 10-10 साल या 14-14 साल के 10-10 या 14-14 साल के कैद को मुकम्मल कर चुके हैं। अब उनके पास 10-10 हज़ार रुपये नहीं हैं जो मुचलके के लिए भर दे और उन्हें आज़ाद किया जाए। हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए और अपने साथियों में मशवरा किया और कहा यह भी एक नबी की सुन्नत है कि कैदियों को आज़ाद कराना, यह भी नबी की सुन्नत है कैदियों को आज़ाद कराना। फ़ौरन हज़रत मौलाना ने 1 लाख या 1,10,000 रुपये का इंतज़ाम किया और आप जेल गए और जेलर को दिए और उन तमाम कैदियों को छुड़ाकर फ़रंगी महल लेकर आए, उनको खाना खिलाया और उन्हें नए कपड़े अता किए। वो गैर मुस्लिम वो तंग रहे, मौलाना आप इतने सखी, आप इतने दिल वाले। हज़रत मौलाना ने कहा यह हमें इस्लाम पैगाम दे रहा है, यह हमें इस्लाम पैगाम दे रहा है, यह तालीम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लिहाजा मैं किसी बगैर तमहीद व ताख़ीर के वक्त लिए हुए मैं हज़रत मौलाना से मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मुआज़े हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन खालिद रशीद निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली दीजत वालिहिम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन, अम्मा बाद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा तमाम मोहतरम उलमाए किराम,
और आज के इस नूरानी महफिल में तशरीफ़ लाए तमाम दीगर बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वल तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें एक बार फिर से इस दीनी और इल्मी और तबलीगी इदारे में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और हम नहायत ममनून व मशकूर हैं हज़रत मौलाना रफ़ीक़ क़ासमी साहब के जिन्होंने कि ये मौका फ़राहम किया और यकीनी तौर पर ये मदारिस इस्लामिया हर मुसलमान के दीन और ईमान और शरीयत की बका और उसके तहफ़्फ़ुज़ के क़िले हैं और ये मदारिस इस्लामिया हमारे और आपकी दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। लिहाजा अल्लाह जज़ाए खैर दे उन तमाम उलमाए कराम को जिन्होंने कि इस अज़ीम शान मुल्क में रोज़े अव्वल से इस बात की फ़िक्र की कि इस मुल्क के कोने कोने और चप्पे चप्पे में ये मदारिस इस्लामिया कायम हों, जिससे कि हम मुसलमानों का जो बुनियादी इस्लामी फ़रीज़ा है तहफ़्फ़ुज़ दीन और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का, उसको हम लोग सही तौर पर अंजाम दे सकें। अभी नाज़िम जलसा साहब ने जो उलमाए फ़िरंगी महल की मुख्तसर तकरीर लेकिन जामे तारीख़ पर रोशनी डाली, उनके हम ममनून व मशकूर हैं। और हमारे नौजवानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि एक वो ज़माना था जबकि अपने मुल्क में मदारिस का कोई मुनज़्ज़म निसाब या सिलेबस मौजूद नहीं था और मदारिस इस शक्ल में भी मौजूद नहीं थे। जिस भी तालिब इल्म को कुरान पढ़ना होता तो वो एक उस्ताद के घर जाते, किसी को तफसीर पढ़नी होती तो दूसरे उस्ताद के घर जाते, किसी को हदीस पढ़नी होती तो दूसरे उस्ताद के घर जाते। अल्लामा निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को महसूस किया कि एक मुनज़्ज़म इदारा होना चाहिए जहाँ पर कि तमाम तालिब इल्म आएँ और असातिज़ाए किराम वहाँ जमा हों और जिससे कि दीन की सही तालीम और दीन की सही इशाअत को यकीनी बनाया जा सके। लिहाजा अपने मुल्क में सन 1701 ईस्वी में बानी दर्स निज़ामी उस्तादुल हिंद अल्लामा निज़ामुद्दीन मोहम्मद फ़िरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह ने मुल्क का पहला मदरसा 1701 ईस्वी में दारुल उलूम निज़ामिया फ़िरंगी महल के नाम से फ़िरंगी महल में कायम किया और आप उसके पहले उस्ताद हुए और आपने एक ऐसा निसाब, एक ऐसा सिलेबस तरतीब दिया जिसके की खुसूसियत और ख़ासियत ये थी कि उसको तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम ने उसको कबूल किया और आज भी 300 साल गुज़रने के बाद भी जितने भी बड़े मदारिस हैं, चाहे दारुल उलूम देवबंद हो, हमारे देवबंदी हजरात के मदारिस हों या हमारे बरेलवी हजरात के मदारिस हों, उनमें उसी निसाब के तहत तालीम दी जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि हालात के तहत किताबों में ज़रूर तब्दीली आई है और तब्दीली आनी भी चाहिए, लेकिन बहरहाल जो बुनियादी निसाब है, जो बुनियादी सिलेबस है, वही सेम है। और इस खानवादे पर अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम ये रहा कि इसमें सैकड़ों की तादाद में अल्लाह ताला ने उलमाए कराम पैदा फरमाए जिन्होंने कि मुख्तलिफ उलूम व फ़नून पर तकरीबन 5 किताबें तहरीर फरमाई। अल्लामा फ़िरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, जिनको कि अल्लाह ताला ने गैर मामूली इल्म से नवाजा कि उनका इंतकाल सिर्फ 39 साल की उम्र में हो गया
और सिर्फ 39 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत होने के बावजूद उन्होंने इतने कम अरसे में 116 किताबें तहरीर फरमाई। और ख़ासकर इस्लामिक लॉ के मैदान में, फ़िक़ह के मैदान में जो उन्होंने किताबें तहरीर फरमा दी वो आज भी हर्फ आखिर मानी जाती हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि जो अरब उल्मा होते हैं वो जल्दी गैर उल्मा की किताबों को उतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन उल्माए अरब ने भी फ़ख्रुल मुताख़िरीन अल्लामा अब्दुल हई फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह की किताबों को अपने इदारों में और अपने मदारिस में और अपने यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में शामिल किया और वो आज भी शामिल हैं। इसी तरीके से जैसे नाज़िम जलसा साहब ने अल्लामा अब्दुल बारी फ़रंगी महली रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया तो उन्होंने भी इल्म के मैदान में बेशुमार किताबें तहरीर फरमाई। उसी के साथ साथ उन्होंने मुल्क की आज़ादी में बहुत उनकी गराक़दर ख़िदमात हैं, जिसके के नतीजे में गांधी जी तकरीबन 3 बार खुद चल कर के फ़रंगी महल आए। एक वो ज़माना था कि जबकि अंग्रेज़ों ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने और उनमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाने की शुरुआत की, उलमाए फ़रंगी महल ने इस साजिश को भापा और लखनऊ की सरजमीन से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का नारा बुलंद किया गया, जिसके के नतीजे में गांधी जी उससे मुतासर होकर खुद आए और उलमाए कराम ने गांधी जी की क़यादत में पूरे मुल्क में इस तहरीक को आगे फ़रोग़ दिया। बहरहाल कोशिश इस बात की है कि उलमाए कराम की जो इल्मी सरमाया है, जो किताबें हैं, उनको एडिट करा कर फिर से शाये कराया जाए, जिससे कि ये सरमाया हमेशा हमेशा महफूज भी रहे। और जो किताबें लिखने का बुनियादी मकसद होता है कि उससे लोग इस्तिफादा भी करें, उससे फ़ायदा भी उठाएं। और ऐसे ना मालूम पूरे मुल्क में कितने उलमाए कराम गुजरे जिनका कि हम लोग आज भी जितना भी एहसान मंद हों कि इन्हीं उलमाए कराम की इन खिदमात और कुर्बानियों के नतीजे में आज हमें और आपको इस बात का इल्म है कि हमारा दीन क्या है, हमारी शरीयत क्या है, हमारा मज़हब क्या है, अल्लाह कौन है। और अल्लाह ने हमारे आका सैयदुल मुरसलीन अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में क्यों कर भेजा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, यानी बेशक हम ही ने अज़्ज़िक्र को यानी कुरान है और यकीनी तौर पर हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत करीमा, इस आयत शरीफा, इस आयत मुक़द्दसा में जो बात काबिल गौर है वो ये कि मुफस्सिरीन किताबों में तहरीर फरमाते हैं कि इससे सिर्फ ये बात ना समझ लेना कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब कुरान करीम को सिर्फ एक किताबी शक्ल में तहफ़्फ़ुज़ का बना रहा है, बल्कि उलमाए कराम ने किताबों में लिखा कि अल्लाह ताला ने इससे पहले जो आसमानी किताबें नाजिल फरमाई, चाहे तौरात हो चाहे इंजील हो, वो कोई भी इस वक्त दुनिया में अपनी असल शक्ल और सूरत में मौजूद नहीं। उसकी अहम वजह यह है कि इन किताबों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उसी कौम पर आयद की जिस कौम पर अल्लाह ताला ने वो किताब नाजिल की, जिसके नतीजे में आज कोई भी ऐसी किताब नहीं जिसमें की तहरीफ ना हो गई हो या जिसमें की तब्दीली ना कर दी गई हो। लेकिन सिर्फ आसमानी किताबों में सिर्फ अल्लाह का वाहिद कलाम ऐसा है जिसमें ज़र्रा बराबर ना कोई तब्दीली हुई है और ना क़यामत तक हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने खुद अपनी मुक़द्दस किताब की हिफाजत का वादा फरमाया है। और इस एक वादे के अंदर अल्लाह ताला ने 50 किस्म के और वादे फरमाए हैं। वो वादे ये हैं कि जो शख्स कुरान मजीद को अपने सीनों में महफूज करेगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत का वादा फरमा रहा है। जो लोग कुरान करीम को पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत का वादा फरमा रहा है। जो लोग कुरान करीम की तालीमात पर अमल पैरा होंगे,
अल्लाह ताला उनकी हिफाजत का वादा फरमा रहा है। जो इदारे कुरान मजीद की तालीम को आम करेंगे, अल्लाह ताला उनकी खिदमत, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत का वादा फरमा रहा है। जो लोग इन इदारों की खिदमत और इनकी मदद करेंगे, अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत का वादा फरमा रहा है। आज इस दौर, इस ज़माने में, जबकि हम ये समझते हैं कि हर वालिदैन को अपनी नई नस्ल और अपनी औलादों के ईमान और दीन की हिफाजत की फ़िक्र होनी चाहिए और है कि आने वाले वक्त में हम किस तरीक़े से अपने बच्चों के दीन और ईमान की हिफाजत को यकीनी बना सकें, तो उसका कोई अगर ज़रिया है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ और सबसे अहम और बुनियादी ज़रिया ये है कि हम इन मदारिस इस्लामिया को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा और तक़वियत और ताकत अता फ़रमाएँ और अपने बच्चों को पूरी तरीक़े से दीनी उलूम और रस्मी उलूम से पूरी तरीक़े से आरास्ता कर दें। आज भी अगर हम ये देखें कि वो ज़माना था कि जबकि अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम को सबक सिखाने के लिए तूफ़ान भेजा और हर तरफ पानी ही पानी था, सैलाब ही सैलाब था, उस वक्त भी अगर कोई चीज़ जहाँ पर के इंसान या जानवर वहाँ पर महफूज रह सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्ती नूह थी। इस वक्त जबकि पूरी दुनिया में एक मादियत परस्ती का सैलाब चला आ रहा है, एक ख्वाहिश परस्ती, एक ताकत परस्ती, एक नफ्स परस्ती का सैलाब उमड़ा चला आ रहा है, ऐसे हालात में अगर कोई भी जगह जहाँ पर कि हम अपने दीन और ईमान को महफूज रख सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्ती इस्लाम है, कश्ती कुरान है और कश्ती मोहम्मद है। यानी हमें अपने बच्चों के दीन और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये यकीन इस बात को इस रास्ते पे चलना होगा कि चाहे कुछ हो जाए, अगर हमारे पास खुदा न खास्ता वसाइल कम हैं, आमदनी कम है, तो चाहे हम एक वक्त खाना ना खाएं लेकिन अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलाने को यकीनी बनाएं। और तालीम भी सिर्फ तालीम बराए नाम नहीं बल्कि ऐसी मेयारी तालीम होनी चाहिए जिससे कि बच्चे वाकई में आगे चलकर बड़े आलिम दीन बन सकें, बड़े मुफस्सिर और फ़क़ीह बन सकें। और उसी के साथ साथ जिन बच्चों के अंदर ये सलाहियत हो और उनके अंदर इतनी इंटेलिजेंस हो कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और IAS और IPS ऑफिसर भी बनने की ताकत और क़ुव्वत और जज्बा रखते हों, तो उनको उस फील्ड में भी आगे बढ़ाने की हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए। मेरे अजीज़ भाइयों दोस्तों, वो कोई ऐसा वक्त और ज़माना नहीं, अभी उलमाए कराम की आप हजरात इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू सुनेंगे कि वो बताएंगे कि कोई भी ऐसा दौर नहीं गुजरा जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सच्चे बंदों का इम्तिहान ना लिया हो। अल्लाह ने अपने सच्चे बंदों को और हमारे आका के गुलामों को किसी इम्तिहान में मुब्तला और आजमाइश में मुब्तला ना किया हो। लेकिन जब जो भी मुसलमान सिरात मुस्तकीम पर रहे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहे और आपस में तफर्रुका पैदा नहीं किया, पूरे इत्तेहाद इस्लामी, क़ुव्वत इस्लामी, शौकत इस्लामी का मुजाहरा करते रहे, तो अल्लाह ने इसी दुनिया में इस कौम को कामयाबी से हमकिनार फरमाया है। तो आज भी कोई वजह नहीं कि हमें और आपको और हमारे आने वाली नस्लों को अल्लाह ताला कामयाबी से हमकिनार ना फरमाए। इसलिए हमें इस बात की तरफ तवज्जह देनी होगी और हर वालिदैन को और हर उस्ताद को जो अपने बच्चों के अंदर जिस किस्म की भी उनके अंदर इंटेलिजेंस है, उनका जिस मैदान की तरफ भी झुकाव है, हमें चाहिए कि अपने बच्चों को उसी फील्ड में आगे बढ़ाएं। तब जा कर के
अगर हमने इस बात का तहैया और अज़्म कर लिया कि हम अपने बच्चों को आला से आला तालीम देंगे, तो इसी अपने अजीम शान मुल्क में, इस मुल्क के आइन और संविधान ने, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें और आपको मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी है, जो हमें और आपको हुकूक दिए हैं, तब जा कर के हम वही सही तौर पर हासिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो कि तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों का मुत्तहिदा और मुत्तफ़क़ा इदारा है, जिसमें कि तमाम मसालिक की माकूल नुमाइंदगी है, जिसमें कि समाज के हर तबके की माकूल नुमाइंदगी है, जिसमें कि बड़े बड़े उलमाए कराम भी हैं, बड़े बड़े रिटायर्ड जजेस और एडवोकेट्स भी हैं, मुख्तलिफ फील्ड के लोगों को उसमें शामिल किया गया। उसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इस बात को यकीनी बना सकें कि किस तरीके से अपने इस मुल्क में अपनी शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। इसीलिए जब भी कोई भी ऐसा कानून बनने लगता है जो कि हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ हो, जिसमें इस बात का अंदेशा होता है कि हमारे शरीयत में कोई मुदाखलत, कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड मैदान में आता है और हर मुमकिन कानूनी कोशिश करके इस बात को यकीनी बनाता है कि कोई ऐसा कानून ना बने जिससे कि हमारी शरीयत पर ज़र्रा बराबर भी आ जाए। हमारे नौजवानों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि अपने मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट आज भी मौजूद है, और इस शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में इस बात की वजाहत की गई है कि वो मामलात जिनका कि ताल्लुक निकाह से हो या खुला से हो या फस्ख निकाह से हो या तलाक से हो या औकाफ से हो या हिबा से हो या वसीयत से हो या विरासत से हो, और उसमें फरीक़ैन यानी दोनों पार्टीज मुसलमान हों, तो कानूनी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि उनके फैसले या उस केस का फैसला एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ किया जाए। ये तभी मुमकिन है जबकि हम ऐसे एडवोकेट्स पैदा करें जिनको कि अपनी शरीयत के बारे में भी इल्म हो। अभी दारुल उलूम नदवतुल उलमा ने एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया है कि दारुल उलूम में बाकायदा कानून की पढ़ाई का आगाज हुआ, और जिसमें कि अच्छे तलबा ने 1 साल के अंदर कानून की इतनी नॉलेज हासिल कर ली कि हम ये समझते हैं कि बड़े बड़े एडवोकेट्स उनके सामने फेल हैं। अभी जो कल नदवे में प्रोग्राम हुआ और बच्चों ने अपने मकाले पेश किए, उसको वहाँ पे बड़े बड़े कानूनदा भी मौजूद थे। उनको भी ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ कि मदरसे के बच्चों के अंदर कानून से मुताल्लिक इतनी मालूमात और इतनी जानकारी कहाँ से आई। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर हम अपने बच्चों के अंदर जो सलाहियत है उसको जानने की कोशिश करें और उसी के अकॉर्डिंगली उन बच्चों को उस मैदान में आगे बढ़ाएं। आखिरी बात यह है कि हम लोग अगर चाहते हैं कि जो तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का हर मुसलमान का तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का फरीज़ा है उसको हम सही तौर पर अंजाम दें, तो हम सब की ये दीनी, मिल्ली और शरई जिम्मेदारी है कि कोई भी मामला हो, अगर आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जिसका कि ताल्लुक हमारे रोज़मर्रा के मसाइल से हो, निकाह से हो या तलाक से हो या खुला से हो या वसीयत से हो, तो बजाय इसके कि उन मामलात को हम लोग अदालतों में ले जाएं और वहाँ रुसवाई का सामना करना पड़े और दूसरों को अपनी शरीयत में दखल अंदाजी करने का हम मौका फराहम करें, उसके बजाय हर मुसलमान की ये कोशिश होनी चाहिए कि उन मामलात को लेकर के दारुल क़ज़ा में जाएं, जिससे कि वहाँ हमारे फैसले बाइज़्ज़त तौर पर और इस्लामी शरीयत की रोशनी में उन मसाइल का हल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही तौर पर हमें और आपको अपने दीन और अपनी शरीयत पर अमल करने और अपने तहफ़्फ़ुज़ दीन के फरीज़े को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।